नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षापूर्व करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 18 अप्रैल के सवाल से। सवाल था हमारा कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जियो फोन पर कौन सी फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की है। चार विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें था बॉब पे प्लस, बॉब वर्ल्ड लाइट, बॉब मोबाइल मैक्स या फिर जियो बैंकिंग ऐप। तो सही विकल्प हो गया हमारा इसमें से मोबाइल, जो कि बॉब वर्ल्ड लाइट। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें अगर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलायंस जियो के साथ मिलकर ये बॉब वर्ल्ड लाइट ऐप लॉन्च किया। यह ऐप जो कि जियो फोन और फीचर फोन जो कि उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है कि अब बिना स्मार्टफोन के भी लोग मोबाइल से पैसे भेज सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं और मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव और छोटे शहरों के लोगों तक आसान बैंकिंग सुविधा पहुंचाना। आज का प्रश्न है हमारा कि अरब सागर में तैनात भारत का पहला स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज कौन सा है। चार विकल्प है, आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस ध्रुव है, आईएनएस कोलकाता या फिर आईएनएस अरिहंत। सही विकल्प होगा इसमें से आईएनएस ध्रुव, क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज आईएनएस ध्रुव अरब सागर में तैनात किया है, जिसका मुख्य काम है कि दुश्मन देशों की मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखना और समुद्र में रणनीतिक जानकारी जुटाना है। यह जहाज जो कि लंबी दूरी से बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है और समय रहते ही चेतावनी देने में सक्षम है। इसमें इसे भारतीय नौसेना, डीआरडीओ और एनटीआरओ मिलकर संचालित करते हैं। अगला प्रश्न है कि 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य ने जीता। देखते हैं चार विकल्प देश में, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर हरियाणा ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से झारखंड, कि अभी हाल ही की बात है, अप्रैल 2026 में ये रांची में आयोजित हुई थी। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने जीता है। फाइनल मुकाबले में जो कि झारखंड ने मध्य प्रदेश को 2-1 से हराया है और यह झारखंड की जो कि लगातार तीसरी जीत रही है, क्योंकि उसने एक बार 2024 में किया था, 2025 और 2026 में लगातार स्वर्ण पदक जीता है इसने। इस प्रतियोगिता में जो कि विजेता है झारखंड, उप विजेता जो कि मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है ओडिशा। अगला प्रश्न है कि दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस शहर से शुरू की जाएगी। चार विकल्प है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद से या फिर बेंगलुरु से। चार विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा विशाखापट्टनम। याद रखेंगे, क्योंकि आईआरसीटीसी ने दिव्य दक्षिण यात्रा जो कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन विशाखापट्टनम से शुरू करने की घोषणा की और यह ट्रेन 27 अप्रैल 2026 को रवाना होगी। यह यात्रा जो कि 8 रात और 9 दिन की होगी, जिसमें यात्री दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के दर्शन करेंगे। इसमें कांचीपुरम, रामेश्वरम, मदुरै और कन्याकुमारी जैसे प्रसिद्ध स्थान भी शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। चार विकल्प है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एलन मस्क या फिर जेफ बेजोस। सही विकल्प होगा गौतम अडानी। यह है गौतम अडानी। हाल ही में जो कि उद्योगपतियों में जैसे गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया है, जिसमें ब्लूमबर्ग विलेनियर जो कि विलेनियर इंडेक्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 92.6 अरब डॉलर आंकी गई है। अडानी समूह का यह कारोबार बंदरगाह, ऊर्जा, हवाई अड्डे, कोयला व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। कंपनियों के शेयरों में तेजी आने से उनकी संपत्ति में ये बड़ा इजाफा हुआ। अगला प्रश्न है कि आयुष चिंतन शिविर 2026 की मेजबानी किस शहर ने की।
4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से है मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर या फिर भोपाल। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से नई दिल्ली। क्योंकि आयुष चिंतन शिविर 2026 का आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया गया और यह 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें आयुष मंत्रालय के अधिकारियों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया था। वहीं इस शिविर के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य था कि आयुष क्षेत्र को और मजबूत बनाना। इस कार्यक्रम में जो कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पद्धतियों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में नई तकनीक, रिसर्च, डिजिटल सेवाओं और लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के उपायों पर भी विचार किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया? ठीक है, 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से मिजोरम, नागालैंड ने, मेघालय ने या फिर त्रिपुरा ने। इनमें सही विकल्प होगा मेघालय ने, क्योंकि मेघालय ने जो कि हाल ही में मेघालय सरकार ने खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। अब इन भाषाओं का उपयोग सरकारी कामकाज और प्रशासन में किया जा सकेगा। खासी और गारो जो कि मेघालय की प्रमुख जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं और इन्हें आधिकारिक दर्जा देने का उद्देश्य था कि स्थानीय संस्कृति, भाषा और पहचान को मजबूत करना। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा भी राज्य में संपर्क भाषा के रूप में बनी रहेगी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के झांसी में 600 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट किस कंपनी के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन है हमारा ये। 4 विकल्प दें इसमें, जिनमें से है ओएनजीसी, गैल, एनटीपीसी या फिर वेल। सही विकल्प हो जाएगा गैल। हाल ही में जो कि गैल इंडिया लिमिटेड ने टोस्को लिमिटेड के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में 600 मेगावाट का बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का समझौता किया है। इस परियोजना में जो कि 550 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी होगा, जिससे बिजली को सुरक्षित रखा जा सकेगा। वहीं बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन कम करना। साथ ही यह ऊर्जा गैल के औरैया से स्थित पेट्रोकेमिकल प्लांट की जरूरतों को भी पूरा करेगी। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? 4 नाम दिए हैं, जिनमें से हैं आलिया भट्ट, सयानी गुप्ता, दीपिका पादुकोण या फिर कोकड़ा सेन शर्मा। सही विकल्प हो जाएगा सयानी गुप्ता, क्योंकि हाल ही में अभिनेत्री हैं ये सयानी गुप्ता। इन्हें इस पद से सम्मानित किया गया है, यह सयानी गुप्ता। और यह सम्मान जो कि हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है, जिसमें उन्हें यह पुरस्कार कहानी कहने, विविध किरदार निभाने और दक्षिण एशियाई पहचान को वैश्विक मंच पर बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है। सयानी गुप्ता की बात करें तो सयानी गुप्ता अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने फिल्मों, वेब सीरीज और थिएटर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व विरासत दिवस, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज डे भी बोलते हैं, ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? 4 विकल्प है, जिनमें से 15 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 22 अप्रैल को या फिर 5 जून को। सही विकल्प होगा इसमें से 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस जो कि हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य होता है कि दुनिया भर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। इस दिन जो कि लोगों को ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों, मंदिरों, किलों और प्राकृतिक स्थलों को बचाने का संदेश दिया जाता है, जिससे यह हमारी पहचान, इतिहास, संस्कृति से जुड़ी धरोहरों को सुरक्षित रखने की प्रेरणा भी देता है। अगला प्रश्न है कि एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र किस संस्थान ने शुरू किया? 4 विकल्प हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईएससी बेंगलुरु। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर, क्योंकि हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया।
इसका मुख्य उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा तकनीक की मदद से भारत के खनन क्षेत्र को आधुनिक बनाना। वहीं यह केंद्र खनिज खोज, खादान योजना, मशीनों की निगरानी, रखरखाव और पर्यावरण सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करेगा। इससे क्या है कि खनन कार्य अधिक सुरक्षित, तेज और प्रभावी बनेगा। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना। चार विकल्प हैं इसमें, जिनमें से डीडीसीए, एमसीए, टीएनसीए या फिर केएससी। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करेंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे ना। इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।